वर्तमान विधानसभा चुनाव के बीच INDIA में कुछ दलों के बीच खटास दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और मजबूती के साथ सब इकट्ठे होंगे। लेकिन खुद इन दलों के अंदर यह तैयारी भी चल रही है कि शिकवे गिले बरकरार रहे तो उन्हें क्या करना है। किसी कारण गठबंधन पर आंच आई तो असर उन सीटों तक भी पहुंचने की आशंका है जिससे कांग्रेस की आन बान जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारों में तवज्जो न मिलने से नाराज सपा ने कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली और अमेठी में भी लोकसभा प्रत्याशी की खोजबीन शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस भी पुराने एहसानों का लिहाज कर सिर्फ सपा नेतृत्व यानी सैफई परिवार के लिए एक सीट छोड़कर बाकी पर मुकाबले की रणनीति बना रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी समझौता विफल होने से नाराज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के तीखे तेवर न सिर्फ जबान तक सिमटे हैं बल्कि रणनीति मोर्चे भी उसी मूड के साथ सजाना शुरू कर दिया गया है। सपा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गठबंधन बने रहने की संभावनाओं को कमजोर होते देख पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी से भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें रायबरेली से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं, तो अमेठी की पारंपरिक सीट से राहुल गांधी लगातार 3 बार सांसद रहे हैं। राहुल 2019 में चुनाव हार गए थे लेकिन अब फिर वहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी बताई जा रही है। बताया गया है कि रायबरेली से सपा मजबूत जनाधार देखते हुए ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे तो अमेठी संसदीय सीट पर गौरीगंज के तेज तरार विधायक राकेश प्रताप सिंह को चुनाव लड़ा सकती है। यहाँ खास बात यह है कि इन दोनों सीटों पर सपा सोनिया और राहुल गांधी के विरुद्ध प्रत्याशी उतारने से परहेज करती रही है जब इन दोनों दलों में कोई गठबंधन नहीं था। सपा 2009 में रायबरेली में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी और इसी तरह जब अमेठी में पहले सोनिया और फिर राहुल गांधी लड़ने आए तो सपा ने किनारा कर लिया। हालांकि यह चुनाव दोस्ती एक तरफा नहीं है। कांग्रेस भी सपा के लिए सीटें छोड़ती रही है। मैनपुरी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सीट रही है, इसलिए 2009 से उनके या उनके परिवार के सदस्य के खिलाफ कांग्रेस नहीं लड़ती। कन्नौज में 2009 में कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने फ्रेंडली फाइट की थी। फिर 2019 में अखिलेश यादव तो 2022 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव के विरुद्ध प्रत्याशी नहीं उतारा। मगर अब सपा रायबरेली और अमेठी में चुनाव लड़ सकती है। वहीं इस संभावना पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि पार्टी की अभी तक रणनीति यही है कि अगर गठबंधन टूटता है तब कांग्रेस सिर्फ सपा नेतृत्व के विरुद्ध नहीं लड़ेगी। यदि दोनों दल एक दूसरे के गढ़ में लड़ते हैं तो कांग्रेस को अधिक चुनौती मिलेगी। दरअसल अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में सपा का भी जनाधार है। अमेठी की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर सपा का कब्जा है, 3 पर भाजपा का, जबकि कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। इसी तरह रायबरेली की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर सपा और 1 पर भाजपा को 2022 में जीत मिली। कांग्रेस यहाँ भी शून्य है। वहीं कांग्रेस का कोई प्रभाव मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़ में फिलहाल नहीं है।